आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे। इसमें कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ शांत और अशांत की बात पूछी है। तो वैसे तो आप इन्हें सवालों को जो है थोड़ा शॉर्ट में करना चाहें, क्योंकि इसमें दो प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रश्नों को हल कराया है और वो यहाँ तक हल कराएगा। और पहले क्वेश्चन में तो आपको केवल यहाँ देख करके ही बता देंगे, यहाँ तक इतना हल करके ही बता देंगे कि ये शांत है या अशांत है। लेकिन कैसे देख के बताएंगे कि देखिए, जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में। और इसे कहते हैं हर, बट्टे वाले को। तो हर को अगर हम इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो शांत संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? शांत। और यदि उसके हर में इन दोनों गुणनखंडों के अलावा कोई अन्य संख्या का गुणनखंड हो, 2 और 5 को छोड़कर अन्य कोई संख्या आ जाए, जैसे 3 है, 7 है, या अन्य कोई संख्या जिससे कि वह संख्या अशांत आवर्ती में चली जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि यहाँ 31, 25 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे। इसमें 5, 5 के 5 आ रहे हैं तो 5 की घात हमने 5 लगा दी। अब हमें यहाँ पर ये पावर दोनों बराबर करनी होती है, 2 की और 5 की। तो यहाँ 2 है नहीं, तो हमने अपनी ओर से 2 की घात 5 हर में लगा दिया, 2 की घात 5 अंश में लगा दिया। हर और अंश दोनों में लगाने के बाद इसे हम क्या करेंगे, फिर ऊपर वाले 2 की घात 5 को हल करेंगे तो 32 आता है। और हर में भी है, वो भी 32 हो जाए। उसे नहीं हल करना है आपको। उसमें तो देखिए ये दोनों की घातें समान हैं, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो आप आधार का गुणा कर देंगे दोनों में, 2 का 5 में। तो जब 2 का 5 हो जाएगा तो 10 आधार हो जाएगा और घात यहाँ की तो बनी रहेगी। अब आप 13 का गुणा 32 में करेंगे तो 416 आएगा। यहाँ घात 5 है तो इसमें दशमलव 5 अंकों बाद लगाएंगे। यहाँ 3 ही अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा करके इसे 5 अंक बना करके दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे। ये आपकी शांत संख्या है और ये शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो गई। ये वाली संख्या किस में बदल गई? शांत दशमलव संख्या के रूप में बदल गई। दशमलव संख्या के रूप में बदलनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर पहले में तो आप यहीं तक या हल करके बता सकते हैं। ठीक है, एक बार चलिए फिर से आपको ये पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि किसी परिमेय संख्या का हर केवल 2 की घात m व 5 की घात m के गुणनफल के रूप का है तो वह परिमेय संख्या शांत होती है। ये प्रमेय 1.6 से लिया गया है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है वे पूर्णांक जो माइनस के नहीं हों, माइनस के नहीं हों। ठीक है, इसके बाद ये संख्या जो है आपका क्वेश्चन हो गया पहला सॉल्व पूरा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप पहले का 6वां भाग है उसे आप यहीं से देख करके बता सकते हैं कि इसके हर में देखिए 2 और 5 हैं केवल, और यहाँ 2 और 5 ही यहाँ पे हैं नियम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। तो आप इसे शांत दशमलव में बदल सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 भी आया हुआ है। तो 7 आने की वजह से ये अशांत हो गई संख्या, जिसके हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाए तो वो अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत। तो आप कह सकते हैं ये परिमेय संख्या अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है, इसके अलावा संख्या देखिए इसी प्रकार से मैंने आपको समझा ही दिया। ये आपके 2 और 5 आया है इसमें तो ये शांत हो जाएगी। इसमें 7 आ गया, अन्य 2 और 5 के अलावा ये 7 का भी है तो ये अशांत हो गई। अब मैं प्रश्न संख्या
1 का 7वां पार्ट और हल करूँगा, पूरी करूँगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 50 है, 50 के मैंने यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो उसे मैं अभाज्य गुणनखंडों को लिखने का तरीका है वो आपका ये है, 2 घात इसलिए लगाई है कि 5 5 का 2 बार है। अब आप जहाँ घात 2 है 1 है और 5 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 है तो हम इसे 2 बनाएंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे 1 का। जब ऊपर 1 2 हो गया, 1 2 नीचे लाएंगे तो 2 के डबल होंगे, तो उसे इस प्रकार से लिख देंगे हम 2 की घात 2। ये अब 35 दूनी होते हैं 70 और इनकी घात समान होने पर आधार का गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10, 10 की घात 2 हो जाएगा, और 10 की घात 2 का मतलब इसमें 2 अंकों बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये बदल गया आपका शांत दशमलव संख्या के रूप में। एक बार फिर समझ लीजिए कि यहाँ घात बराबर नहीं है, देखिए यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है। अब हम इसे बराबर करने के लिए 1 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 1 गुणा करेंगे अंश में, अंश और हर में हम 2 को गुणा कर देंगे। जब 2 2 के 2 हो जाएंगे यहाँ, तो हमने इस प्रकार से लिख दिए। अब देख लीजिए यहाँ पर घात बराबर होने की वजह से आधारों का गुणा कर देते हैं, 10 हो जाता है यहाँ पे, और घात वही रहती है 2 की के, तो और 2 घात है तो 70 में 2 अंक बाद दशमलव ला देंगे, ये संख्या आपकी हो गई। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अपने अगले प्रश्नों को हल कर लीजिए, और कोई समस्या आए तो मुझे अवश्य कमेंट में बताइए। ठीक है, ओके, बाय बाय।